अरे तुम भारत का नमक खाने वाली मीडिया, तुम भारत की सच्चाई तो दिखा दो। भारत में हमारे इतने बेरोजगार हर रोज सुसाइड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि चाइना का माल हमारे देश में किस रास्ते से आ रहा है? क्या कर रही है आपकी एजेंसियां, क्या कर रही है क्या आपकी इंटेलिजेंस? एक बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री जी हैं। इन्होंने कहा था सबका नाश और सबका विनाश करने के लिए ये प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हैं। आपकी सरकार तो लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रही है। अभी भारत चीन का लड़ाई हुआ था, आपने भी सुना होगा। हालांकि बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जिसमें भारतीय सैनिकों का हमने मनोबल देखा, उन्होंने किस तरीके से चीनी सेनाओं को खदेड़ा ये भी देखा। लेकिन सवाल उठता है कि जिस चीन की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो हमारे भारतीय सैनिकों पर बार बार हमला कर रही है, उस चीन का सामान हमारे देश में इतना ज़्यादा क्यों है? हम एक सेफ्टी पिन खरीदने जाते हैं तो भी हमें मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना लिखते हैं। अगर हम नकली बाल खरीदने जाएँ तो भी मैन्युफैक्चर्ड बाई चाइना लिखते हैं। हम शूज़ खरीदते हैं उस पर भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना की होती है। हम फ़ोन खरीदते हैं उस पर भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना की होती है। प्रधानमंत्री जी आए थे, इन्होंने कहा था कि मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर बनो। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, चाहे इंडिया ने बनाया क्या? आपने पटेल की मूर्ति जो लगाई, इतनी बड़ी मूर्ति लगाई, बहुत अच्छी बात है, हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाएं, बट वो हमारे भारत में भी बन सकती थी। वो प्रधानमंत्री जी खुद चाइना से बनवाई है। वंदे भारत मेट्रो की बात करें, उसके पहियों का ये चाइना से मंगवा रहे हैं। पर सरकार, बीजेपी सरकार बोल रही है कि चाइना के सामान का बायकॉट करो। फिर बड़े बड़े देश के जो टेंडर हैं वो चाइना को दे रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप? अगर हमारे देश में चाइना से सामान आने पे आप रोक लगा दीजिए, देश के अंदर अगर चाइना सामान पहुंचेगा ही नहीं तो लोगों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग उड़ के नहीं जा रहे हैं, लोग वहाँ चाइना जाके वहाँ के दुकानों से सामान नहीं खरीद रहे हैं, लोग वही सामान खरीद रहे हैं जो हमारे देश में दुकानों पे उपलब्ध है। कौन करवा रहा है? चाइना से माल हमारे देश तक कैसे पहुँच रहा है? प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि चाइना का माल हमारे देश में किस रास्ते से आ रहा है? क्या कर रही है आपकी एजेंसियां, क्या कर रही है क्या आपकी इंटेलिजेंस? क्यों कैसे आ रहा है चाइना का माल? क्या? और आप ये बात, हमारे सेना तो वहाँ शहीद हो रहे हैं, हमारे देश के सैनिक। प्रधानमंत्री जी तो चाइना के उसको प्रधानमंत्री को बुला के यहाँ झूला झुला रहे हैं। तो यही होगा, देश के हालात ऐसे ही। बड़ी आंखें दिखाने की बात हुई थी, 56 इंच का सीना दिखाने की बात हुई थी चीनी सैनिकों को और उनके प्रधानमंत्री को। क्या नरेंद्र मोदी दिखा पा रहे हैं? एक बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री जी हैं। जब 2014 में हम इनका भाषण सुनते थे, हम बड़े गर्व हुआ था कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है कि जो हमारे देश को सच में बहुत ही विकास की तरफ ले जाएगा। लेकिन आज इतने 8 सालों बाद ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा कि सच में इससे कायर प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चीनी सेनाओं को सबक सिखाने की कूटनीति बना रहे हैं प्रधानमंत्री। कब बनाएंगे? 8 साल में प्रधानमंत्री जी जो वादे करते हैं, एक वादा पूरा किया हो तो मुझे बता दो। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि 2022 में देश के हर नागरिक के पास अपना पक्का मकान होगा। अभी मैं हल्द्वानी का न्यूज़ सुन रही थी कल परसों, वहाँ लोगों के घर तोड़ के उनको बेघर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आपने वादा किया था लोगों को घर देने का, आपकी सरकार तो लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रही है। जो आप कहते हो उसका उल्टा कर रहे हो। आपने किसानों से भी कहा था कि आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने उनकी किसानों की लागत दुगनी कर दी। आपने कहा था लोगों को कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने नौकरी नहीं दी मोदी जी। आपने लोगों को बेरोजगार किया, आपने करोड़ों लोगों का रोजगार छीना है। तो मोदी जी जो बात बोलते हैं ना, आप हमेशा, हम लोग सोचते हैं कि जो कह रहे हैं वो होगा, नहीं, प्रधानमंत्री जी उल्टा कहते हैं। ये कहते हैं देश का विकास होगा, सबका साथ सबका विकास। ये भी सही नहीं था। इन्होंने कहा था सबका नाश और सबका विनाश करने के लिए ये प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हैं और जो कर रहे हैं। थोड़ा बहुत देश बचा है, अगर देश जागरूक हो जाएगा तो शायद हम बचा पाएंगे, नहीं तो देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप किसानों की बात कर रही हैं। किसानों की MSP गारंटी कानून बनने की बात हुई थी जब किसान आंदोलन को स्थगित करने की बात हुई थी। जनवरी का समय था और आज जनवरी हो गया है, 1 साल हो गया है। क्या लगता है MSP गारंटी कानून बन पाएगा? 11 दिसंबर को हमारा आंदोलन खत्म हुआ था। टिकरी बॉर्डर से हम सब लोग अपने अपने घर गए थे वापस, इसी उम्मीद में कि प्रधानमंत्री जी ने हाँ बोला है तो हमने अपना आंदोलन वहाँ से सस्पेंड ही किया था, खत्म नहीं किया है। किसान अभी भी चुप नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि हम दोबारा सड़कों पे आएं तो किसान वापस आने के लिए तैयार है। अगर इन्होंने MSP की गारंटी कानून नहीं बनाया तो किसान कहाँ जाएगा?
मरता क्या ना करेगा। अगर वो रोज आत्महत्या कर रहे हैं किसान, उनकी खाद का डीजल का भाव इतना बढ़ा दिया, वो कैसे अपना ट्रैक्टर चलाएंगे, कैसे अपने इंजन में तेल डालेंगे। खाद इतना महंगा, एक तो मिलता ही नहीं है, जो मिलता भी है तो वो इतना महंगा कर दिया। इन्होंने खाद के रेट बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। रसोई गैस देखिए कहाँ 450 485 का सिलेंडर आता था, आज 1100 से ऊपर गैस सिलेंडर हो गया जी। और जो अंधभगत है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कहीं गैस एजेंसी अलग से खोली हुई है क्या प्रधानमंत्री जी ने, कि तुम्हें सस्ते रेट में गैस मिल रही हो? अच्छा, मैंने यही चीज कुछ लोगों से सवाल किया था, मैं शायद कवरेज के लिए गई हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक आ गए। मैंने उनसे सवाल किया कि आपको जो 400 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 1100 का मिल रहा है, इसमें आपको क्या फायदा हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बहुत साफ लहजे में कहा कि अब मुझे घर बैठे मिल जाता है, पहले मैं जाता था तो मैं खाली हाथ आ जाता था, मुझे घर बैठे मिल जाता है, इसीलिए मैं 1100 रुपए दे रहा हूँ। अंधभगत है, मैं उनको समझाना चाह रही हूँ कि कितने दिन तुम घर बैठ के खाओगे, और घर मिल जाता है। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या घर बैठने का किराया 20 रुपये लगा के हम ई रिक्शा वाले को बोल के 20 रुपये में घर छोड़ जाते थे। पहले भी घर पे मिलते थे सिलेंडर, वो 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, बट रेट 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। देश में भूखमरी इतनी बढ़ी हुई है। थोड़े दिन न्यूज चैनल पे देख रही थी मैं कल परसों, पाकिस्तान का दिखा रहे हैं कि वहाँ पे बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है। अरे तुम भारत का नमक खाने वाली मीडिया, तुम भारत की सच्चाई तो दिखा दो। भारत में हमारे इतने बेरोजगार हर रोज सुसाइड कर रहे हैं, इतने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हमारे युवा पढ़े लिखे होके भी, जिन्होंने MA किया है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, और वो एक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, इतना दुख होता है कि किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल, जिन्होंने डिग्रियां ले के कोर्स कर करके अपने कागजों से अपना सूटकेस भर लिया, और वो PN की नौकरी के लिए जहाँ 10 पद निकाले हैं वहाँ लाखों की संख्या में वो आ रहे हैं। और ये लोग उन बेरोजगारों से भी पैसा कमा रहे हैं। वैकेंसी निकालते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, करोड़ों पैसा आता है। जब लोग फॉर्म भरते हैं ना, करोड़ों पैसा आता है इनके पास, और जब एग्जाम होता है या तो पर्चा लीक हो जाता है इनका, या उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये बेरोजगारों से भी पैसा वसूल रहे हैं, उसका हिसाब एक दिन इनको देना पड़ेगा। हम जनता को नहीं दे पाए ना, प्रधानमंत्री जी, ऊपर वाला आपका हिसाब जरूर लेगा। अच्छा, आखिर क्या वजह है कि हमारे जैसे आम लोग होते हैं, या आपके जैसे आम लोगों के बच्चे जो हैं, वो सड़कों पर जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी की जय जय करते हुए फिरते हैं, और इनके जो बेटे होते हैं, या तो वो विदेशों में पढ़ाई कर रहे होते हैं, या वो किसी बहुत अच्छे पद पर आसीन होते हैं, जो नारे लगाते हैं ना लोग सड़कों पे आके, उनको समझ नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि जो नेता जो बोल रहे हैं वो हमारे भगवान हैं। ये सच में ही ऐसा होने वाला है। लोगों के मन में डर पैदा किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस का राज आ गया तो देश में मुसलमानों का राज हो जाएगा जी। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो देश में मुसलमानों का राज हो जाएगा। ऐसा इनके कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों को समझा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे तो इस देश में मुसलमानों का राज नहीं आया। हमारे देश के गृह मंत्री भी मुसलमान हुए हैं, तब तो इसमें मुसलमानों का राज नहीं आया। अगर ये 80% हिंदुओं को ये इतना कमजोर कर रहे हैं, डरा रहे हैं उनको, और कि तुम कमजोर हो, हिंदुओं को खतरा है। अरे 80% लोगों को खतरा है। सिख भाई 2% है देश में। आज तक कभी किसी सरदार के मुंह से सुना कि सिख धर्म खतरे में है? नहीं सुना। खतरे में कोई नहीं है, खतरे में इन नेताओं की कुर्सी है। अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, ये मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे, तो इनको वोट कौन देगा? जब इलेक्शन नजदीक आते हैं ना, या तो बॉर्डर पे हमारे भाई शहीद होना शुरू कर देते हैं, या सड़कों पे फिर हिंदू मुसलमानों के आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में अगर हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता तो जातियों के नाम पे लड़वाना शुरू कर देते हैं। हरियाणा का आपने देखा होगा 2016 में क्या किया था। अभी दोबारा 2024 में फिर अपने इलेक्शन आने वाले हैं, फिर इनका तमाशा शुरू हो जाएगा। या तो ये पाकिस्तान को बीच में ले आएंगे या चाइना को ले आएंगे। अगर उससे काम नहीं चलेगा तो ये हिंदू मुस्लिम का जहर घोलना शुरू करेंगे लोगों के बीच में। अमित शाह के बेटे BCCI के चेयरपर्सन हैं। कौन सा टेस्ट पास करके गए थे? कौन सा टेस्ट पास करके गए थे? उनसे पूछिए कि अगर 5वीं क्लास के बच्चे को उनके साथ बिठा देना कंपटीशन में, 5वीं क्लास का बच्चा जीत जाएगा, उसको आता क्या है?
जो उसको इतनी बड़ी पोस्ट दी गई है वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए दिया गया है। क्यों? हमारे इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, कितने सारे खिलाड़ी हैं, नाम अपना झंडे का तिरंगा का सम्मान किया दूसरे देशों में जाके, उन लोगों को क्यों नहीं बनाया? किसी क्रिकेटर को क्यों नहीं बनाया? अमित शाह का बेटा बड़ा काबिलियत रखता है क्या उस पद के लिए? और जो तिरंगा का भी अपमान कर रहा था, जिस दिन मैच जीत रहे थे तिरंगा कोई देने गया, तिरंगे को उस साइड में कर रहा था। इन लोगों के दिल में तिरंगे के लिए कोई सम्मान नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से प्यार है। ये है व्यापारी। व्यापारी सिर्फ अपना टोटा नफा देखता है, उससे जनता जाए भाड़ में, किसान जाए भाड़ में, जवान शहीद होते हैं तो होने दो, कि इनके बाप का क्या जाता है? इनकी माँ का बेटा तो कोई जाता नहीं ना बॉर्डर पे, नेताओं का कोई बच्चा नहीं जाता, किसान के बच्चे जाते हैं, मजदूर के बच्चे जाते हैं। आम जनता सड़कों पे घूम रही है, आम जनता भूखे प्यासे बच्चे, जब वे भर्ती होती है, चाहे आर्मी की भर्ती हो, अग्निवीर अभी नई योजना जो लाए थे ये अग्निपथ योजना जी, उनको शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हमारे देश के दोनों साइड इतने दुश्मन बैठे हुए हैं, इधर पाकिस्तान बैठा हुआ, इधर चाइना बैठा हुआ है, उसके बाद ही हमारी आर्मी को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं मोदी जी। अगर इनको अग्निवीर लाना है, अगर ये चाहते कि अग्निवीर योजना से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा जी, बहुत अच्छी बात है। जो लोग 4 साल के लिए जाना चाहते हैं सबके लिए रास्ता खुला है, लेकिन जो रेगुलर भर्ती है उसको बंद मत कीजिए मोदी जी। रेगुलर भर्ती जो चल रही थी आर्मी में उसको रेगुलर रखिए उतने, क्योंकि अगर ये अग्निवीर योजना लाए हैं, ये 75% को तो घर भेज देंगे, 25% रखेंगे, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि 25% को ये सेना में रखेंगे। तो धीरे धीरे करके हमारी भारतीय सेना तो कम गिनती में कम होती जाएंगी। इतने देश, लेकिन हमारी सेना का लोहा पूरा विश्व मानता है। हमारी सेना है तो वो कहते हैं ना कि उनके अंदर में भारत के लिए जो प्यार है, जो एक खून में ही प्यार है, उनके खून में ही जो जोश है, वो भूखे रह रह के, गुड़ से नहीं खा खा के जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो उनके जोश को कम नहीं कर सकते। और आप जिन सरकारों के भरोसे बैठे हो, इन सरकारों के भरोसे देश एक दिन भी आजाद नहीं रह सकता। ये ही जो सांस ले रहे हैं हमारी सेनाओं की वजह से ले रही है। आज अगर हम आज यहाँ इधर इंडिया गेट पे भी खड़े होके आपको बात कर रही हूँ, मैं आपसे अपने विचार रख पा रही हूँ, तो हमारी भारतीय सेनाओं की बदौलत। बिल्कुल। और उन सैनिकों का हम हमेशा सम्मान करते हैं, उन शहीदों का सम्मान करते हैं, और उन शहीदों के परिवारों के हम हमेशा ऋणी रहेंगे, जिन्होंने इस देश को आज़ाद रखने के लिए हर रोज बॉर्डर पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी किसान नेता सुदेश कोयत जी, जिनसे हमने बहुत सार्थक चर्चा की तमाम विषयों पर। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए की गई ताकि आप तक सही मुद्दों पर सही बात पहुंच सके। लेकिन आपकी क्या कुछ राय थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।